आज हम लोग को डिस्कस करना है लेबर लॉ के अंदर सर्टिफाइंग ऑफिसर की पावर क्या होती है। सर्टिफाइंग ऑफिसर की पावर जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का है उसके अंदर कुछ दिए हुए हैं। सबसे पहली पावर होती है कि यह ड्राफ्ट ऑर्डर को रिसीव करता है। कोई भी कंपनी स्टैंडिंग ऑर्डर जब भी बनाती है तो ये ले जाके सर्टिफाइंग ऑफिसर को देती है। और जब भी सर्टिफाइंग ऑफिसर को ड्राफ्ट ऑर्डर मिलता है तो इस ऑर्डर को रिसीव कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, यानी देख सकता है कि इसमें सही लिखे हैं कि नहीं नॉर्म्स, फिर स्क्रूटिनाइज कर सकता है ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। क्योंकि स्क्रूटिनाइज करने का मतलब ये जांचेगा कि सही इसमें लॉ है, जो फेयर है, जस्ट है या नहीं। फिर अगर उसे लगता है कुछ भी इसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं तो वो इनवाइट कर सकता है। इनवाइट एंड हियर ऑब्जेक्शंस, दे कैन इनवाइट ऑब्जेक्शंस, सजेशंस फ्रॉम वर्कर्स। अब स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर कुछ नॉर्म्स कंपनी ने लिख दिए हैं कि ऐसे ऐसे चलेंगे, एजेंट्स को ऐसे काम करना है, इतने छुट्टी लेनी है, इतने बजे आना है, इतना टारगेट कंप्लीट करना है। लेकिन जरूरी थोड़ी नहीं है कि कंपनी ने जो लिख दिया स्टैंडिंग ऑर्डर्स में वही सुप्रीम है। तो सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास पावर होती है कि वह अगर किसी भी एजेंट को दिक्कत है या कोई भी आपत्ति है स्टैंडिंग ऑर्डर से तो वो तुरंत ही उसको बुला सकता है ऑब्जेक्शन सुनने के लिए कि क्या समस्या है, आपको कुछ रेक्टिफिकेशन चाहिए, चेंजेस चाहिए। अगर वह टर्म्स एंड कंडीशंस अकॉर्डिंग टू लॉ होगी तो जरूर सर्टिफाइंग ऑफिसर चेंज करता है। मॉडिफाइड ड्राफ्ट ऑर्डर्स, जो ड्राफ्ट ऑर्डर आता है सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास एक कंपनी से, उसके अंदर वह कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है, जैसे कि दे आर फेयर रीजनेबल फॉर बोथ द पार्टीज, यानी दोनों पार्टीज के लिए, यानी एजेंट के लिए भी और कंपनी के लिए भी फेयर होने चाहिए, फेयर लॉज होने चाहिए ड्राफ्ट ऑर्डर के अंदर। सर्टिफाई स्टैंडिंग ऑर्डर्स, आफ्टर रिव्यूइंग एंड मेकिंग एनी चेंजेस द सर्टिफाइंग ऑफिसर कैन अप्रूव सर्टिफाई द स्टैंडिंग ऑर्डर्स मेकिंग देम ऑफिशियली एंड लीगली बाइंडिंग। जब कंपनी इशू करती है स्टैंडिंग ऑर्डर्स, वो जाता है सीधे सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास। सर्टिफाइंग ऑफिसर देखता है कुछ चेंजेस तो नहीं करना है, और अगर चेंजेस नहीं करना है, सारे नॉर्म्स ठीक है, तो उसको अप्रूव कर देता है, बोलता है ठीक है आज से लागू हो जाएगा, और उसको लीगली बाइंडिंग का दर्जा यही देता है सर्टिफाइंग ऑफिसर। Enforce display of orders. The officer has the power to ensure that the certified standing orders are properly displayed in the workplace. किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सही तरीके से चिपका होना चाहिए। यह कौन चेक करता है? ये पावर होती है सर्टिफाइंग ऑफिसर की। कंडक्ट इंक्वायरी, if needed the certifying officer can conduct inquiries or investigation to ensure compliance with the law. अगर सर्टिफाइड ऑफिसर को लगता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर जो भी कंपनी ने बनाया है वह इलीगल है या कोई इसमें लॉज नॉर्म्स अनफेयर हैं, तो तुरंत ही वह इंक्वायरी बैठा सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उस पर जांच कर सकता है ताकि वह कंप्लाई करें लॉ के साथ स्टैंड। लास्ट पॉइंट, अपील डिसीजंस। अपील डिसीजंस की पावर होती है, दे कैन रिफर डिस्प्यूट्स टू हायर अपीलेट अथॉरिटी। हायर अपीलेट अथॉरिटी के पास भी इस मैटर को भेजा जा सकता है अगर लगता है इफ आइदर एम्प्लॉयर और वर्कर्स चैलेंज द डिसीजन। अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दे दिया है और लग रहा है वर्कर को या फिर एम्प्लॉयर को कि सही नहीं है, तो ये हायर अपीलेट अथॉरिटी में भी जाके अपील कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स थे कि पावर्स क्या क्या होते हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर के। थैंक यू सो मच।